देखिए ये जो 9 तारीख को जो एफआईआर हुई थी बैंड्रा पुलिस स्टेशन में, जो एडवोकेट खालिद बाबू कुरैशी ने किया था, ये एफआईआर के करने के बाद में खालिद बाबू कुरैशी ने एफआईआर में ये बताया है कि उसने 2 लोगों के ऊपर एफआईआर किया। एक तो जुबैर खान जो कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट है, और दूसरा जो मेरा नाम दिया था शमीम रेडियो वाला। मसला पूरा मैं आपको थोड़ा सा इसके डिटेल में बता दूं। मैंने खालिद कुरैशी को फ़ोन किया था। आसिफ शेख करके एक स्टाफ है, महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर जॉब करता है। उसकी 2 फाइल जो है वो वहाँ पर नहीं थी, ये हो गई थी। उसने मुझे फ़ोन किया था कि शमीम भाई आप प्लीज़ खालिद भाई को बोलिए और वो फ़ाइल मुझे दिला दीजिए, क्योंकि वो फ़ाइल अगर नहीं मिली तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये वैसे मैंने खालिद कुरैशी जी को फ़ोन किया और मैंने रिक्वेस्ट किया उनसे कि भाई आपके पास अगर फ़ाइल है तो दे दीजिए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि मेरे पास ऐसी कोई फ़ाइल है ही नहीं। वापस नेक्स्ट डे वापस फ़ोन आया मुझे, वो आसिफ भाई का, बोले शमीम भाई आप प्लीज़ बात करिए। मैंने वो फ़ाइल जब्बार को दिया था। जब्बार जो स्टाफ दूसरा स्टाफ है, और उसके थ्रू फाइल जो है वो खालिद भाई के पास गई थी, और खालिद भाई ने बोले थे कि मैं शाम तक के साइन करके आपको भिजवा देता हूँ, लेकिन उन्होंने वो फाइल भिजवाई नहीं है, और अगर नहीं हुआ तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इन बिटवीन मैंने वापस से उनको फ़ोन किया, मतलब खालिद भाई ऐसी ऐसी बात है और आप प्लीज़ उनको फाइल लौटा दो। खालिद भाई का कहना था कि आप प्लीज़ मेरे वक्फ बोर्ड के मैटर में मत बोलिए, ये मत करिए। मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता है। आई एम ऑल्सो अ पॉलिटिशियन, और मेरे पास अगर कोई मदद के लिए आएगा तो डेफिनेटली मैं मदद करूँगा। वही दरमियान में मेरे खालिद भाई से कन्वर्सेशन होने के बाद में खालिद कुरैशी जी ने मुझसे कहा कि आप जुबैर खान को सपोर्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो मैं बोला मैं जुबैर खान को क्यों सपोर्ट करूँगा। उनका ये कहना था कि मेरी मम्मी और मेरी बहन के बारे में जो इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट आपने उनको बताया। तो मैं बोला मैं क्यों बताऊँगा उनको, क्योंकि ये इंसिडेंट तो पूरे बैंड्रा को पता था। जब आपने, आपकी मम्मी और आप लोगों का जो भी झगड़ा हुआ था, उस टाइम पे आपकी मम्मी बैंड्रा पुलिस स्टेशन में गए थे और उन्होंने कंप्लेंट वगैरह कराई थी। और जो आपके डैडी के जो सर्कल था, जो भी बड़े लोग यहाँ के थे बैंड्रा के, उन लोगों ने सबने उनको उन्होंने सबको फ़ोन किया था। तो वो मैटर मैं क्यों बताऊँगा। वो वजह से मैंने ज़ुबैर खान को फ़ोन किया था। ज़ुबैर खान को मैंने ये पूछा कि ज़ुबैर भाई आप मेरा नाम क्यों ले रहे हो हर जगह पे। तो ज़ुबैर खान ने ये बताया कि मैंने आपका नाम नहीं लिया हूँ और ये झूठ बोला जा रहा है। और वो 28 मिनट की कन्वर्सेशन मेरी और ज़ुबैर खान की हुई थी, जिसमें कहीं पर भी मर्डर या प्लान ऐसा कोई भी कन्वर्सेशन नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद में इन्होंने सोशल मीडिया पे, मेरे पास एफआईआर की कॉपी भी है, मैं इनकी तरह झूठ नहीं बोलता हूँ, ये एफआईआर की कॉपी है। एफआईआर की कॉपी के अंदर साफ लिखा हुआ है जुबैर खान। उसके बाद में एफआईआर होने के बाद में मुझे पुलिस की तरफ से नोटिस आया, जो नोटिस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सीआरपीसी का नोटिस आया मुझे, और वो नोटिस मुझे बैंड्रा पुलिस स्टेशन से मिला। ये नोटिस के बाद में मैं बैंड्रा पुलिस स्टेशन में जाके स्टेटमेंट देकर आया हूँ। नोटिस देने के बाद में मैंने जब स्टेटमेंट पढ़ा तो उसके अंदर खालिद बाबू कुरैशी ने लिखा है कि शमीम रेडियो वाला कौन है, मैं उसको जानता नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे खालिद कुरैशी से मेरे संबंध आज 15 साल पुराने हैं, और ज़्यादा दूर तो मैं नहीं जाऊंगा 15 साल के लिए। ये 2018 में मेरे भाई की शादी हुई थी कज़िन की, जिसमें वो आए थे। और ये जो भी डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ, ये सब फेसबुक से उनके अकाउंट से निकाली हुई डिटेल है, मेरे अकाउंट से नहीं है। आप अब भी फेसबुक चेक कर सकते हो। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, मेरी बर्थडे का जो था, उन्होंने उसके अंदर मेरी बर्थडे के इसमें उन्होंने डाला था, मैं होर्डिंग्स वगैरह लगाए थे, वो भी मेरे पास इसकी कॉपी है। हैप्पी बर्थडे टू शमीम रेडियो वाला, मावर डियर फ्रेंड एंड बीजेपी लीडर। और इन्होंने वहाँ पर पुलिस स्टेशन में कहा कि मैं इनको जानता नहीं। खैर उसके बाद में मैंने स्टेटमेंट तो देकर आया। मैंने कल एक कंप्लेंट लेटर भी डाला उनके खिलाफ़, प्लस मैं डिफेमेशन भी फाइल कर रहा हूँ उनके खिलाफ़। और जिस तरह से उन्होंने मेरी इमेज को जो ठेस पहुँची है मेरे बिज़नेस पे, मेरी फैमिली पे, वो उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत गलत किया है। उनको ये नहीं करना चाहता था। वो एडवोकेट है, ठीक है, मैं जानता हूँ वो एडवोकेट है, वो उनके पास ज़्यादा जानकारी है, कानूनी हिसाब से वो कोई पॉइंट निकाल के उन्होंने कर लिया होगा। लेकिन मेरे और जुबैर के कन्वर्सेशन के अंदर कहीं पर भी मर्डर प्लान ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी। ये मैं एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। सेकेंड थिंग, इन्होंने कहा कि मुझे मेरी जान का खतरा है, मुझे लोगों से डर, इनसे डर है, ये लोग मुझे मार सकते हैं, इनका बैकग्राउंड चेक करिए। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब तक के टिल टुडे मेरे ऊपर कोई एनसी नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है। ये मैं एकदम स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मेरे
पिताजी मेरे वालिद साहब जो है वो डॉक्टर सैयद अहमद साहब जो एमएलए थे, मिनिस्टर थे, गवर्नर थे। उनके पास 30 ईयर्स एज अ पीएस काम किया है। मैं खुद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में था जब मैं सचिन अहिर जी के साथ में काम करता था। उसके बाद में मैं आशीष शेलार जी के साथ में काम कर रहा हूँ। और हमारे महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र फडणवीस जी के आशीर्वाद से अब मैं बीएमसी का वार्ड नंबर 48 से कैंडिडेट था बीजेपी का 2017 में। तो ये जो भ्रम फैलाने का जो काम इन्होंने किया है ये बहुत गलत किया है। मैं चाहूँगा कि जो ये बता रहे हैं कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड चेक करने क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए तो मैं आपको इसके अंदर दिखा सकता हूँ कि ऐसे कई क्रिमिनल्स लोग हैं जिनका इनके साथ संबंध है। और ये संबंध जो है इनके, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये फ़ोटो बता रहा है इनके संबंध। ये ऐसे ऐसे लोगों के साथ में इनका संबंध है। ये कौन है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद जानते हैं कौन है और इस वक्त कहाँ है। ये बंदा हर जगह हर दावत में इनके पास आता है। ये बंदा जो नारकोटिक्स में अभी अरेस्ट हुआ है वो आता है। ये जो बंदा है ये वांटेड है इस वक्त पॉस्को केस में। इनके संबंध इन लोगों के साथ में है। ये लोग अपने घर पे बुलाते हैं, दावत करते हैं, इन लोगों को बाद में पोस्ट करते हैं और एक डर का माहौल लोगों के बीच में क्रिएट करते हैं और अपना काम निकालते हैं। और रहा सवाल एफआईआर का, तो इससे पहले भी कई एफआईआर इन लोगों ने झूठी कराई है जिसके डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के साथ में मैं आपके पास एक बार फिर आऊँगा। और रहा सवाल ये दोनों भाई का, तो ये दोनों भाई ने बैंड्रा के अंदर ही नहीं हर जगह पे ये लोग लोगों से पैसे की मांग कर रहे। ऐसा सोर्स से मुझे पता चला। जुबैर खान ने भी जो वीडियो डाला है उसमें जुबैर खान ने भी बताया कि कोई इरशाद लकड़ा वाला करके उसका कोई फ्रेंड है जिससे इन्होंने कुछ 20 लाख 50 लाख की कुछ मांग की है। तो ये लोगों ने पैसा डिमांड करना इनका काम हो गया है। ये लोग वक़फ़ की प्रॉपर्टी के साथ खेल रहे। मैं आप लोगों को बताता हूँ वक़फ़ की 92,000 एकड़ प्रॉपर्टीज़ आज महाराष्ट्र के अंदर है, जिसका अगर सही ढंग से यूटिलाइज़ किया जाए तो माइनॉरिटीज़ के, मुस्लिम्स के बच्चे लोगों को एक पैसा भी खर्चा नहीं करना पड़े, बिना खर्च के बच्चे हमारे क्वालिफाई पढ़ सकते हैं। लेकिन बजाय इसके ये लोग एनओसी देते हैं और एनओसी दे के वक़फ़ की प्रॉपर्टीज़ को बेच देते हैं बिल्डरों के पास और उसके बाद में ये लोग पैसे की मांग करते हैं। अभी आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बोलिए। सर, आपने बताया टाइम्स जैसे पेपरों में जो जानी मानी पेपर हैं उसमें आपके खिलाफ में उन्होंने बयान दिया, लेकिन मुझे ये जानना है कि आपसे उन्होंने कोई रिएक्शन लिया था या किसी तरीके की पूछताछ की? मैंने आपको जैसा बताया कि मेरी उनसे बात हुई थी। आसिफ शेख, उसकी 2 फाइल है, एक है अमरनाथ मस्जिद करके थाना की फ़ाइल है और एक नागपुर के दरगाह की एक फ़ाइल है। वो दोनों फाइल इन्होंने साइन करने के लिए लिया था कि मैं साइन करके वापस देता हूँ, लेकिन उसके बाद में उन्होंने वो फ़ाइल उसको वापस नहीं की। वही फ़ाइल के लिए जब मुझे फ़ोन आया तो मैंने इनसे बात की थी और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मेरे पास उनके व्हाट्सअप के जो हम लोग का कन्वर्सेशन व्हाट्सअप पे हुआ था वो भी है, प्लस जो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर न्यूज़पेपर पे भी आया हुआ है पूरा, ये आप देख सकते हो। टाइम्स वालों ने आपसे कुछ रिएक्शन दिया था? नहीं, टाइम्स वालों ने मुझसे कोई रिएक्शन नहीं लिया। वही मुझे समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा न्यूज़पेपर है और बिना इंफॉर्मेशन लिए, बिना ये करे, हाउ कैन दे पुट अगेंस्ट मी। उनको एटलीस्ट ये देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर लिखा हुआ है, टू बुक फॉर द अब्यूज वीडियो इन द ऑन बीजेपी लीडर्स, और इसमें बाकायदा मेरा नाम लिखा हुआ है, शमीम रेडियो वाला एंड जुबैर खान। टाइम्स वालों ने भी डाला है, इन्होंने खुद सोशल मीडिया पे डाला है। यस, इस पर लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। प्लस जो खालिद बाबू कुरैशी ने जो मीडिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था, ये उसके फेसबुक के ऊपर से मैंने ये प्रिंट निकाला हूँ, जिस पे इन्होंने लिखा है कि मुंबई पुलिस शमीम रेड्डी वाला नेम हैज़ बी मेंशन इन द एफआईआर। देखिए, ये मेंशन करके इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है एफआईआर। तो मेरी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की गई है। मेरी आपकी इमेज को जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने दोनों ने खराब किया, तो इसको लेकर आपकी क्या मांग है? नहीं, मेरी मांग तो चल रही है। देखो, मैं तो कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि मैं कोई, मेरे घर पे कोई क्रिमिनल आता नहीं है खाना खाने के लिए या दावत के लिए, या कोई बड़े बड़े लीडर आते नहीं हैं। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। और जिस तरह से खालिद कुरैशी जी ने कहा था कि जुबैर खान जो है उनके खिलाफ़ बोलता है, तो वो जुबैर खान का पर्सनल इशू है। वो क्यों बोलता है और वो किस लिए बोलता है, उसके पास क्या उनके बारे में रिपोर्ट है, आप जुबैर खान से पूछिए। लेकिन जिस तरह से आप बार बार देवेंद्र फडणवीस जी या
पूनम महाजन जी या आशीष शेलार जी का आप नाम लेके लोगों को धमकाओगे या लोगों से पैसे उगराओगे तो कहीं ना कहीं ये बात गलत है मेरे हिसाब से। तो ये बड़े लीडरों को सर इसके बारे में पता होता है कि ऐसी सारी चीजें हो रही हैं? देखिए अब ये पता था या नहीं था वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि इससे पहले भी एक बार SBUT के जो भोरी मोहल्ले के अंदर जो काम चल रहा है उसके टाइम पे भी एक कंप्लेंट आई थी खालिद कुरैशी के खिलाफ। तो उसके अंदर कई बड़े लीडरों ने खालिद कुरैशी से बात भी की थी कि प्लीज़ आप इसके अंदर वो मत करिए, अननेसेसरी का प्रॉब्लम हो जाएगा। और इससे पहले का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मैं खुद जाकर देवेंद्र फडणवीस जी से मिला हूँ। हमारे नेता है, वो हमारे लीडर है, महाराष्ट्र की शान है और मुझे पूरा यकीन था उन पर कि वो मेरे को हेल्प करेंगे। उन्होंने कहा है कि इसकी वो इंक्वायरी करेंगे। मैंने बाकायदा लेटर देकर आया हूँ उनको और वो लेटर की कॉपी मेरे पास है, अभी इसके अंदर ही है। आप लोगों को चाहिए तो कॉपी भी दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने भी मुझे यही कहा कि पहली बात तो ये कि FIR होती नहीं है, लेकिन FIR कैसी हुई वो मुझे पता नहीं है। अब खैर वो कानूनी है, FIR करना था उनको, कर लिया उन्होंने। और इससे पहले भी उन्होंने कई लोगों पे FIR किया, ऐसा नहीं। और मैं तो आप लोगों के माध्यम से पुलिस से ये पूछना चाहता हूँ सर कि ऑलरेडी इनके ऊपर जितने पेंडिंग FIR है, शायद बैंड्रा पुलिस स्टेशन, खार पुलिस स्टेशन में, एटलीस्ट वो FIR का तो कुछ कर दीजिए। इतने टाइम से वो FIR पेंडिंग पड़ी हुई है, उसका आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। और ये FIR होने के बाद में इतना सोशल मीडिया पे गया, एक बार भी पुलिस ने बुलाकर उनको ये नहीं पूछा कि आपने FIR में तो सिर्फ जुबेर खान का नाम डाला है, लेकिन आपने शमीम रेडियो वाला का नाम जब डाला नहीं है, क्योंकि मुझे CRPC 160 एज अ विटनेस की नोटिस आई है। तो जब आपने नाम डाला ही नहीं है उसके अंदर, तो आप क्यों सोशल मीडिया पे इस तरह से कर रहे हो। मैं बैंड्रा के सीनियर से भी मिलकर आया हूँ और उनको भी मैंने लेटर दिया हूँ। ये लेटर मैंने उनको कल ही दिया हूँ, क्योंकि मैं NC के लिए गया था तो NC उन्होंने कहा कि आप NC मत दीजिए, आप लेटर दीजिए। तो मैंने उनको लेटर दे दिया। मतलब ठीक है, आप अगर NC नहीं भी लेना है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड मेरे पास ये लेटर है, स्टैम्प मारा हुआ है, कल ही देकर आया हूँ लेटर। शमीम रेडियो वाला जी, जिस तरह से अनएविडेंसेस कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया जा रहा है विद जुबेर खान, ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी के दो लीडरों के बीच में या बीजेपी पार्टी को कहीं न कहीं डेमोलाइज करने के लिए ये एक तरह का षड्यंत्र रचवाया जा रहा है, रचा जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कुछ है, क्योंकि जहाँ तक कि खालिद कुरैशी जी का सवाल है तो आई नो हिम वेरी वेल कि उनका कंट्रोवर्सी हमेशा चलता रहता है। इससे पहले भी मैं जिसका बताया आपको कि कई FIR उन्होंने कराया, झूठी FIR। और अगर उनका सिर्फ यही सोचना है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मेरे बीच में कोई बोलना नहीं चाहिए। और आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, बट अभी वो सस्पेंड भी है वक्फ बोर्ड से और उनकी हियरिंग चल रही है। हसन मुशर्रफ साहब जो मिनिस्टर है उनके पास में 1 या 2 हियरिंग हो गई है, अभी एक हियरिंग शायद उनकी बाकी है। तो यही वजह से उनको सस्पेंड किया गया था कि फ़ाइल जो है वो घर पे लेकर जाते थे और घर पे लेके जाने के बाद में वो फ़ाइल जो है वो वापस देते थे नहीं देते थे, वो तो खैर मुझे पता नहीं है। यही फ़ाइल के इशू पे ही सस्पेंड किया था, क्योंकि फ़ाइल जो है वो ऑफिस की फ़ाइल से, ऑफिस का काम में ऑफिस पे कर सकते हैं, लेकिन वो फ़ाइल घर पर लेकर जाते थे और उसके अंदर शायद कुछ फ़ाइल मिसिंग हुई थी। मेरे को प्रॉपर इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इनको सस्पेंड किया गया था। इन्होंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाया है और ये बैठे हैं वहाँ पर अभी भी सीट के ऊपर। और आप लोगों को शायद बता दूँ मैं कि वक्फ बोर्ड में भी लाने के लिए मैंने उनको काफ़ी मदद की थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बनाया था, मैंने उनको मदद की थी। भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए भी मैंने उनको ये किया था, काफ़ी सपोर्ट किया था। उसके बाद भी अगर एक इंसान ऐसा करता है तो बहुत शर्म की बात है। सर ऐसा मन मुटाव क्यों था? आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, सारी चीजें होती थी। नहीं, मेरा बर्थडे उन्होंने कभी सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन हाँ मेरी बर्थडे वगैरह जब रहती थी तो वो हमेशा ये फ़ोटोज़ वगैरह जो है फेसबुक पे डालते थे, हैप्पी बर्थडे टू माय ब्रदर, ये वो करके डालते थे। और रहा सवाल, कोई मन मुटाव नहीं था। मैं आपको जिस तरह पहले भी बताया कि उनका यही सोचना है कि भाई जो मैं करता हूँ वो सही है, बाकी दूसरा कोई उस पर करे नहीं। तो वो हिसाब से ठीक है, वो अपनी जगह पे वो अपने आप को नेता समझते हैं। और अगर कुछ नेता अगर उनको पीछे से सपोर्ट भी कर रहे तो वो नेताओं को सोचना चाहिए कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप उनके घर पे जाके खाना खा रहे हो या रोज़ा खोल रहे हो या आप उनसे उनके पार्टी में जा रहे हो और उसके बाद में आपके नाम पे अगर बाहर वो गलत काम कर रहे तो वो भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए मेरे हिसाब से। शमीम जी, जिस जिस तरह से आप जो एलिगेशंस लगे हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा जिसकी वजह से उनको प्रोटेक्शन मिला, आप ये कह रहे हो कि उस बातचीत के अंदर किसी भी ऐसे शब्द की बात नहीं आई है कि कहीं उनकी जान को खतरा है, तो क्या ये
बातें पुलिस को एक्सप्लेन नहीं किया आपने कि उनको क्या जी महाराष्ट्र सरकार देखिए, ऐसे ही नहीं impunity देती है? जी नहीं, मैंने पुलिस में कहा हूँ और पुलिस से मैंने पूरी बात किया हूँ और 28 मिनट का कन्वर्सेशन में मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप में से भी जिसको चाहिए मेरे से पेन ड्राइव है मेरे पास, लेके जा सकता है कि कहीं भी मर्डर या प्लान की कोई बात नहीं हुई है। रहा सवाल प्रोटेक्शन का जो आप मुझे बता रहे हो, तो प्रोटेक्शन इनको अभी से नहीं मिला है। प्रोटेक्शन इससे पहले इनका ऐसा कहना है कि किसी गैंगस्टर का इनको फ़ोन आया था, उसके बाद में प्रोटेक्शन मिला है। मुझे तो यही नहीं समझ में आया है कि मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि गैंगस्टर का फ़ोन आया था या करवाया गया था, इसकी भी जांच पुलिस करे। वो तो खुद ही बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, आप बता रहे हैं जिस तरीके से अगर इसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना मैडम कि जिस तरह से आप वो कर रहे हो ना, इनको जो प्रोटेक्शन मिला है, इन्होंने कहा था कि एजाज लकड़ा वाला का मुझे फ़ोन आया है और प्रोटेक्शन लिया इन्होंने, लेकिन एजाज लकड़ा वाला तो आज अरेस्ट हो गए, तो प्रोटेक्शन देने का मतलब ही नहीं है। और अगर फिर भी पुलिस दे रही है और पुलिस के बाद अगर इतना टाइम है कि ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए उनके पास इतने पुलिस है, तो वो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी का आदमी है, तारिक वसीम, जो कि मक्का के अंदर गिरफ्तार है, अंदर है वो, जी। लकड़े वाले के साथ में। जी। तो उनके अंदर फोटो है और उनके खिलाफ में कंप्लेंट है और उनके खिलाफ में कंप्लेंट में प्रोटेक्शन मिली है। जी। इसका मतलब क्या है? वो तो अभी आप पुलिस से पूछिए, क्राइम ब्रांच से पूछिए कि इसका मतलब क्या है। एक जगह आप बता रहे हो कि आपको फ़ोन आ रहा है, धमकी आ रही है, और एक जगह आप प्रोटेक्शन ले रहे हो, और एक जगह उनके लोगों को आप घर पे बुला के खाना खिला रहे हो। तो वो पुलिस जाने, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुझे कानून पे बहुत भरोसा है, और अब देखना ये है कि कानून इस पर क्या कार्रवाई करता है, मेरी ये सोच है। क्योंकि इससे पहले भी कई बार इन्होंने किया है, कोई नई बात नहीं है इनके लिए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कानून पे। और मैं इनकी तरह किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि जो भी नेता का आशीर्वाद रहता है, वो एक नेता की एक रिस्पेक्ट होती है हमारे दिल में, हम उस नेता की रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि आज हम जो कुछ भी है, हमारे नेता हमको प्रमोट करते हैं, तो मैं इनकी तरह हमारे नेताओं का नाम लेके उनकी इज़्ज़त वो नहीं करना चाहूँगा। मेरा सिर्फ ये बोलना है कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये मेरे साथ में गलत हुआ है, मेरी नाम को, मेरी इज्जत को उछाला गया है। मैं प्रेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस मुद्दे के ऊपर आप पुलिस से भी पूछिए जाके, और मुझे इंसाफ दिलाइए प्लीज़। थैंक यू।